कहना चाहेंगे? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, वहाँ पर कई लोग शहीद हुए, इस बारे में क्या कहेंगे? आज भवंस कॉलेज के पास यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी गई, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? सबसे पहली बात तो पहलगाम का हमला इस देश के लिए सबसे शर्मनाक हमला है और इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए कम है। किसी के मजहब में या कोई भी मजहब हो, किसी कोई इंसान को मारने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर धर्म पूछ के मारा गया, चाहे कोई भी मजहब का होने दो, उसकी हम जितनी निंदा की जाए कम है। इस गम के अंदर सारे हिंदुस्तान, सारे वर्ल्ड के लोग इसमें शामिल है और जो 28 लोग इसमें शहीद हुए उसका हम बहुत उनके परिवार को हम हमारी तरफ से हार्दिक उनको उनके भगवान उनको शांति दे और उनके गम में हल्का करे। आज देश जिस उनके 28 परिवार के पूरा देश उनके गम में शामिल है और ये देश की जो जनता है ये जान रही है कि इस देश के अंदर जो भी जाति धर्म का जो कट्टरवाद बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कट्टरवाद बढ़ने से ही ऐसी चीज़ें होती है। तो इस देश के अंदर हमेशा सेकुलरिज्म जिंदा है, आपस में भाईचारगी जिंदा है, ये हमेशा जिंदा रहेगी। इस देश के लोगों ने, खास करके कश्मीर के लोगों ने जो वहाँ पर इस देश की एकता और अखंडता की मिसाल पेश की, मैं उनको शाबाशी देता हूँ। उन्होंने मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया कि हम हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे और हमारी भाईचारगी के अंदर तुम दखल अंदाजी करोगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सारा मुसलमान चाहे कोई भी देश का हो इस घटना की पुरजोर निंदा करता है। सर, इस चीज को लेकर कहा गया है कि एक धर्म को टारगेट किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले आप जितने भी आतंकी हमले देखेंगे, चाहे वो भारत में हो या भारत देश के बाहर हुए हो, कभी भी मजहब को लेकर के इस तरीके का खेल नहीं खेला गया। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हुआ है कि एक आतंकी आता है और मारने से पहले मजहब का नाम लेता है कि तुम अगर हिंदू हो तो मारे जाओगे, मुसलमान है तो बच जाओगे। ये कैसी राजनीति है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आतंकी लोगों को ये दिशा दिखाई किसने? भारत देश के अंदर इस तरीके की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। देखिए, जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जितने भी लोग मारे गए, उन सब के लिए हमारी तरफ से पूरी सहानुभूति है। लेकिन मैं बार बार सरकार से ये बात बोल रहा हूँ कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए पूरे भारतवासियों को एक साथ मिल करके खड़ा होना चाहिए, उनकी सहानुभूति के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। ये जिम्मेदारी लेगा कौन? सरकार को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए और इस तरीके की राजनीति भारत के अंदर बिल्कुल नहीं चलेगी। जहां तक हिंदू मुसलमान का ताल्लुक है, भारत के अंदर ये संविधान को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं कि हिंदू मुसलमान में कोई मतभेद नहीं है, कोई